Hello friends, today we are going to discuss about the topic myocardial infarction, MI and हार्ट अटैक। ये एक एमएसएन का टॉपिक है सीवीएस के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और हार्ट अटैक है वो क्या होता है। इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। सो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या फिर एमआई इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई थ्रू द कोरोनी आर्टरी। यानी जो एमआई है उसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो भी मायोकार्डियल टिश्यूज हैं, जो हार्ट के जो टिश्यूज हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस होने की वजह से जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर से प्रॉपर ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो होने के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। यानी जो माइकोइडल इन्फेक्शन और जो हार्ट अटैक है उसको अपन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं होने के कारण ये जो कंडीशन है वो कॉज होती है, इसीलिए इसको अपन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज की कि क्या क्या इसके कॉजेज हैं, जिसमें कॉजेज में जो फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है सीएडी। सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट हार्ट इन्फेक्शन, यानी कोई भी हार्ट इन्फेक्शन हो रहा है, पेरिकार्डिस हो, मायोकार्डाइटिस हो या फिर एंडोकार्डाइटिस, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट डायबिटीज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ वेसल्स बाय फैट एंड मिनरल एक्यूमुलेशन। यानी कि कोई भी आर्टरी के अंदर क्या होता है, अगर फैट और मिनरल्स उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जो आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये भी एक कॉज हो सकता है हार्ट अटैक का या फिर एमआई का। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट तो है चेस्ट पेन। नेक्स्ट पेन रेडिएट्स टू लेफ्ट आर्म। यानी जो पेन है वो सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, और फिर वो पेन कहाँ पे रेडिएट हो जाएगा, लेफ्ट आर्म के अंदर वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा फॉर 12 आवर और मोर। नेक्स्ट वीकनेस आ जाएगी पेशेंट में। फैटिक, जो पेशेंट उसको थकान है वो महसूस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी पेशेंट को क्या होगी, ब्रीथिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। यानी उसकी जो भी एक्सट्रीमिटीज है, हैंड्स लेग्स हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ठंडापन महसूस होगा। उनको अपन जैसे ही टच करेंगे तो वो हमें कूल महसूस होंगे, ठंडे महसूस होंगे। नेक्स्ट डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस को अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी बहुत ज्यादा स्वेटिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, पसीना है वो बहुत ज्यादा पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस। अनकॉन्शियसनेस है, वो पेशेंट बेहोश की कंडीशन में भी आ सकता है सीवियर कंडीशन के अंदर। एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग, और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस। अब हम किन किन डायग्नोसिस के थ्रू इस चीज को अपन डायग्नोस कर सकते हैं, किन किन टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं। ब्लड टेस्ट है वो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईसीजी अपन कर सकते हैं। हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो उसको अपन डिटेक्ट करने के लिए अपन ईसीजी वगैरह वो दे सकते हैं कि क्या रिथम है हार्ट की, प्रॉपर रिथम है कि नहीं है, इस चीज को अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर किस चीज का ब्लॉकेज आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ है, क्या साइट है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन कोरोनरी जो एंजियोग्राफी है वो कर सकते हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स अपन इसको बोल सकते हैं। यानी अपन ब्लड वेसल्स का अगर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की, तो वो सब अपन एंजियोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें चेस्ट एक्सरे। यानी अपन चेस्ट एक्सरे है वो भी अपन कर सकते हैं, जो भी साइट है, लोकेशन है, पूरा अपन उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसटी सेगमेंट चेंजेस इन एमआई। यानी जो अपन ईसीजी करवाते हैं तो उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है ईसीजी का, वो क्या होता है, एमआई के अंदर क्या हो जाता है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें है मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या अपन मेडिकेशन है जो पेशेंट को अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोवाइड नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग। यानी जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है, पेशेंट को जो सीवियर पेन हो रहा है उस सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए, रिलीफ करने के लिए अपन जो नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो अपन सब लिंगुअल जो रूट है उसके थ्रू अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड ओपोइड एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स एज पर रिक्वायरमेंट टू पेशेंट, जैसे मॉर्फिन सल्फेट या फिर मिडाजोलिन। पेशेंट को अपन जो भी एनाल्जेसिक्स वगैरह हैं, जो एंटी सेडेटिव्स वगैरह हैं, वो पेशेंट को अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड ऑटो थेरेपी। पेशेंट को अपन जो ऑटो थेरेपी है वो दे सकते हैं अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो। प्रोवाइड ड्रग्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स।
और पेशेंट को अपन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे वरापामिल या फिर जो रामिपिल इनापिल जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड एस्पिरिन ड्रग है, वो अपन दे सकते हैं चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट अपन पेशेंट को जो एंटी एमेटिक जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट को अपन दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के अंदर अगर एक्सेसिव वोमिटिंग है वो देखने को मिल रही है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल रही है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन एंटी एमेटिक जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन पेशेंट को क्या है, डायूरेटिक जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट को अपन दे सकते हैं, जैसे फ्रूसेमाइड ड्रग है, पेशेंट को अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन सर्जिकल, अब इस चीज़ का क्या-क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, जो अपना हार्ट अटैक है या फिर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसमें अपन क्या सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो सर्जरी है वो है अपनी सीएबीजी, जिसे अपन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है इसके अंदर अपन देखते हैं। In this, in this, due to improper or inadequate blood supply by the coronary artery, other arteries like internal memory artery branches join to the coronary artery and order this blood supply to the heart। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर अपन अगर जिस कोरोनरी आर्टरी से अगर इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है तो अपन क्या करते हैं, इस आर्टरी को किसी अदर जो आर्टरीज है जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसकी ब्रांच से अपन क्या कर देते हैं, कोरोनरी आर्टरी को ज्वाइन कर देते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही थी तो अपन ने उसको दूसरी आर्टरी से ज्वाइन कर दिया, तो उसके अंदर अब जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं उनकी जो डेथ हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये सीएबीजी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो सर्जरी अपन परफॉर्म कर सकते हैं वो है पीटीसीए। पीटीसीए जो सर्जरी है उसकी फुल फॉर्म होती है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। In this, using angiography, determine the site of blockage and then insert angiography catheter to the site of blockage and inflate it, due to which blockage removes। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पीटीसीए जो सर्जरी के अंदर अपन क्या करेंगे, एंजियोग्राफी के थ्रू अपन जहां पर ब्लॉकेज है, जिस आर्टरी जैसे कोरोनरी आर्टरी में जिस साइट पे ब्लॉकेज है वहां पे अपन क्या करेंगे, कैथेटर को वहां तक पहुंचाएंगे, और कैथेटर के जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें कैमरा लगा हुआ होता है और एक इन्फ्लेटर जो बैलून है वो लगा हुआ होता है। तो हम जहाँ पे ब्लॉकेज है वहां पे जाके उस कैथेटर का जो बैलून है उसको अपन क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, जिससे वो जो आर्टरी है जिसके अंदर नेरोइंग आ रही थी, ब्लॉकेज आ रहा था, वो वहां से क्या हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगी और वहां से प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो हो पाएगी। तो ये सर्जरी है वो अपन परफॉर्म। नर्सिंग मैनेजमेंट, अपन क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है वो कर सकते हो। जनरली नर्सिंग मैनेजमेंट जो अपन करते हैं कि पेशेंट की जनरल कंडीशन उसको एक्सेस करना है, वाइटल साइन को चेक करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन को परफॉर्म करनी है, ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें पेशेंट को अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो अपन O2 जो सप्लाई है, नेबुलाइजेशन है वो कर सकते हैं। मेडिकेशन पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है वो अपन को एडमिनिस्टर करनी है, जैसे एनाल्जेसिक्स वगैरह हो गई, एंटीपायरेटिक जो भी है अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक अपन को एडमिनिस्टर करनी है। कार्डियक पोजीशन पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन है वो तो देनी है ताकि ब्रीथिंग है वो इजी हो। प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। आस्क द पेशेंट फॉर प्रॉपर रेस्ट एंड रिड्यूस एक्टिविटीज, यानी पेशेंट को अपन को प्रॉपर रेस्ट के लिए कहना है। इनकरेज पेशेंट टू अवॉइड एक्टिविटीज लाइक पिकअप एक्सरसाइज, पेशेंट को अपन को एक्सेसिव एक्सरसाइज के लिए मना करना है, उसको अवॉइड करना है। हेवी जो लोड पिकअप है उसके लिए अपन को अवॉइड करवाना है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट फॉर एब्नॉर्मलिटी, पेशेंट को अपन रेगुलर ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। प्रॉपर जो पेशेंट की हाइजीन है उसको अपन को क्या करना है, मेंटेन रखना है। ऑब्जर्व फॉर एनी ट्यूबिंग्स एंड कैथेटर फॉर एनी लीकेज, पेशेंट को अगर कोई भी कैथेटर वगैरह या फिर कोई भी ट्यूब लगाई हुई है तो उसको अपन को रेगुलर ऑब्जर्व करते रहना है कि वहाँ से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। पेशेंट की एंजाइटी है वो लेवल है वो अपन को असेस करना है, उसको साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्रोवाइड डाइवर्सनल एंड रिकरेशनल थेरेपीज टू द पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी पेशेंट को अपन को एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो रिकरेशनल या फिर जो डाइवर्सनल थेरेपीज है वो अपन को प्रोवाइड करनी है। मेंटेन ट्रस्टफुल एनपीआर, पेशेंट के साथ में अपन को एनपीआर मेंटेन करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपन पेशेंट के साथ में ट्रस्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो वो अपन को ट्रीटमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। पेशेंट को अपन को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना है, क्या उसको डाइट लेनी है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, कैसे उसको हाइजीन है वो मेंटेन करना है। और लास्ट जो आता है वो आता है अपना फॉलो अप या फिर रेगुलर चेकअप। चेकअप पेशेंट को अपन को क्या करना है, एडवाइस करना है, उसको इंकरेज करना है रेगुलर चेकअप के लिए, वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास में रेगुलर चेकअप के लिए आए और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रिवेंट हो सके। सो ये अपना आज का टॉपिक था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये अपना टॉपिक था टुडे का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। Thank you so much.